Hey guys, we are going to start with the topic fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, ये कंसाइंस है। बिकॉज़ ये जो हैं ये हमारे सिटीजन्स को, हमें इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जो स्टेट है या कोई और दूसरे इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं हमारे साथ, मिसयूज़ कर रहे हैं पावर का, तो उनके ख़िलाफ़ हम लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं इन फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके। सो फंडामेंटल राइट्स आर रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये राइट्स इंडिविजुअल्स को दे रहा है। किसके अगेंस्ट? कि हम कोई इंडिविजुअल या कोई स्टेट अगर हमारे मतलब गलत कर रहा है हमारे साथ, तो वी कैन रेज आवर वॉइस यूजिंग फंडामेंटल राइट्स। इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? आत्मा है, कंसाइंस है। ऑल राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स को गारंटी करता है। जो माइनॉरिटी, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? जिनकी पॉपुलेशन एक एरिया में कम होती है कंपैरेटिव टू दूसरी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ओके। सो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला कि सिटीज़न जो है वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है, मतलब वो अपने राइट्स का यूज़ करके, इस्तेमाल करके कोर्ट में जो है कंप्लेंट डाल सकता है किसी के भी ख़िलाफ़, अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है तो। उससे अलग कि ये जो राइट्स हैं ये मस्ट बी सेफ गार्डेड बाय एवरी अथॉरिटी, कि हर एक अथॉरिटी जो लॉ बनाती है, हर एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो लॉ बनाती है, उसको जो है इन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स देखते हैं किसके कौन से होते हैं। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो लॉ के आगे इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, वो कितने भी रिच हैं, कितने भी पुअर हैं, दैट डज नॉट मैटर। या किसी भी एरिया में रहते हैं, दैट इज़ नॉट द सीन। सब इक्वल हैं किसकी नज़र में? लॉ की नज़र में। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉरबिड कर देता है। फॉरबिड मतलब कि अलाउ नहीं करता किसी भी टाइप का भेदभाव किसी भी सिटीज़न के साथ। किस बेसिस पे? आप रिलीजन, धर्म, कास्ट, सेक्स, इसके बेसिस पे आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते हो। इवन जो स्टेट है वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। किसके लिए? अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट देनी है, जॉब देनी है, तो भी जो है वो स्टेट जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुमेन कैन जॉइन द आर्मी। वुमेन जो है वो आर्मी को ज्वाइन कर सकती है अगर वो चाहती है, और वो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो क्राइटेरियाज अगर वो पूरा कर देती है, तो क्वालिफाई कर जाती है टेस्ट वगैरह को, तो वो ज्वाइन कर सकती है आर्मी। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस टूवर्ड्स इट। फिर है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या होता है? इसमें होता है कि आप जो बोलना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो अपनी इमोशंस को, कुछ भी चीज़ है, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप बोल सकते हो अपनी चीज़ों को, एक्सप्रेस लोगों के आगे बता सकते हो। आप एसोसिएशंस बना सकते हो, आप फ्रीली मूव कर सकते हो। किसी भी स्टेट में जाना है, कहीं पे भी जाना है, आपको राइट है इंडिया में मूव करने का, किसी भी जगह पे रहने का। हाँ, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनकी अपनी खुद की रीजंस हैं, स्टेट के, पर्टिकुलर स्टेट्स के अपनी खुद की हैं, लेकिन स्टिल आप पूरी कंट्री में कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हो। एंड आपके पास राइट है कि आप अपना प्रोफेशन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आप अपना प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो, अपना ऑक्यूपेशन, बिजनेस वो चला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस कैटेगरी का है तो इसको जो है ये वाला बिजनेस करने की मनाही है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन डू वॉट एवर यू विश टू डू। हाँ, बस वो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी और की सेंटिमेंट्स को, किसी और के इमोशंस को हर्ट ना करे। ठीक है। सो जैसे अब एक पर्सन है फ्रॉम अ स्टेट, वो दूसरे स्टेट में जाके सेटल हो सकता है और वहाँ जाके वो बिजनेस कर सकता है। इट्स हिज चॉइस, हिज और हर चॉइस, वी कैन से दैट। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन जो भी दुर्व्यवहार लगा लो या गलत चीज़ें हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट हम, लाइक फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, तो ये बंधुआ मजदूरी और जो बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है,
वो एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है रोकता है। ट्रैफिकिंग, तस्करी जो होती है ह्यूमंस की, सर्वेंट्स की, स्लेवरी की, तो वो सारी चीज़ें भी गलत हैं। तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में होती है कि अगर हम देखते हैं हमारे साथ हो रहा है ऐसा कुछ, तो हम लोग उसके खिलाफ जो है खड़े होके कोर्ट में कंप्लेंट करके आ सकते हैं। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें पूरा अधिकार है कि कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। सबके अपने राइट्स हैं कि हम कोई भी धर्म हम किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं और किसी भी धर्म का को प्रीच कर सकते हैं। धर्म का उपदेश देना, प्रीच मतलब धर्म का उपदेश देना, एंड प्रचार कर सकते हैं किसी भी रिलीजन का। तो ये हमारे को पूरा अधिकार है। फिर हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है, चाहे कोई माइनॉरिटी ग्रुप से है या किसी भी धर्म के ग्रुप से है या कोई भी लैंग्वेज बोलता है, वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है, उसको अलाउड है अपने इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। अगर उनको अपना कल्चर भी डेवलप करना है ना, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू उनको अपना कल्चर समझाना है, उन बच्चों के अंदर वो भावनाएं भरनी हैं, तो वो जो है वो लोग खोल सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर। फिर आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में क्या है कि सिटीजन्स जो हैं स्टेट यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट कर रहा है, वो बता रहा है। देखो स्टेट्स बहुत तरीके के होते हैं। एक तो स्टेट्स हमारी जो राज्य हो गए वो हो गया, एक स्टेट हमारे कंट्री को बोलते हैं, और एक स्टेट यहाँ पे बताना हो गया। ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। सो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट सिटीजन कैन मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव कि अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की अगर कुछ भी हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ भी है, तो हम लोग जो है कोर्ट में जा सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अगर फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है या उसका मिसयूज़ हो रहा है, सो वी कैन गो टू कोर्ट एंड कंप्लेंट अगेंस्ट इट। ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। ठीक है, फिर आता है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ डाली हुई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को हम बोलते हैं DPSPs। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि ताकि गवर्नमेंट अच्छे से रूल करे, उसके लिए ये नींव होती हैं। क्या है ये? फाउंडेशन है किसी भी गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने ये क्यों डिज़ाइन किया है, ताकि हम लोग क्या कर सके, सोशली और इकोनॉमिक लेवल पे हम लोग वेलफेयर, लोगों का भला कर सके, सोशल रूप में और पैसे के रूप में हम लोग लोगों का भला कर सकें। हम लोग इन द सेंस गवर्नमेंट वगैरह जो है वो प्रॉपरली गवर्न कर सके। सो ये सारे जो है ये हर गवर्नमेंट पे लागू होते हैं DPSPs। गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे, स्टेट पे, लोकल लेवल, हर एक को DPSPs को फॉलो करना पड़ता है। ये एक तरीके की गाइडलाइंस हैं, रूल करने की गाइडलाइंस हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर मी इन द कॉमेंट सेक्शन गिवन बिलो। आई होप यू विल आंसर इट। अब सेक्युलरिज्म वो प्रिंसिपल है जिसके थ्रू स्टेट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को तवज्जो नहीं दे सकता। इंडिया में हर कल्चर, हर रिलीजन इक्वल है। सेक्युलर जो है हमारा किस में मेंशन्ड है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक तरीके से सोल है ये कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें मेंशन्ड है वो सारी कहीं ना कहीं तुम्हें प्रीएम्बल में झलक जाती हैं। सो प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, ये मैं पूछ सकती हूँ। ऑलराइट, एंड ये कब अमेंड किया गया था, ये इसमें कब ऐड करा गया था? 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, सो सेक्युलरिज्म जो है ना तो स्टेट को अलाउ करता है ना किसी और को अलाउ करता है कि वो भेदभाव करे धर्म के बेसिस पे। ठीक है, और पूरे हर एक इंसान को फ्रीडम है अपने विश्वास को फॉलो करने का, किसी भी भगवान को वर्शिप करने का, किसी भी टाइप की थिंकिंग रखने का हर एक इंसान को इजाज़त है। तो स्टेट जो है वो रिफ्यूज़ किसी भी एक मतलब इट फॉरबिड्स द स्टेट टू स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये नहीं कह सकती है कि ये इस
स्टेट का रिलीजन है, कि इस स्टेट में क्रिश्चियनिटी है, या इस स्टेट में हिंदुइज़्म है, या हिंदुओं की ये स्टेट है, ऐसा कोई भी स्टेट जो है नहीं बोल सकता है। हर एक स्टेट में हर धर्म के लोग रहते हैं और सबके पास इक्वल राइट्स हैं, एंड एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया। सो इट सेफगार्ड्स, मतलब मान लो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका बेनिफिट उठाना चाहती है, हेरा फेरी करना चाहती है, मैनिपुलेट करना चाहती है धर्म के बेसिस पे लोगों को, तो वो अलाउ नहीं है। तो सेफ गार्ड करती है, ये सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। जो सेक्युलरिज्म है ये सेफ गार्ड करती है। सेक्युलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को, उन्हें बचाता है पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ मैनिपुलेट करती हैं, उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, बिकॉज बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में। So this was it guys, we have completed this chapter. Now I'll be coming up with next chapter in our next class. Till then, bye bye, take care.